बात का कोई एहसास नहीं। बिहार तो एक ही था ना, और 2020 में ना बिहार दो हिस्से में फिर बटा। तो बिहार के लोगों को झारखंड के प्रति भी पूरा का पूरा प्रेम है, और झारखंड के लोगों को भी बिहार के प्रति प्रेम है। कोई ये नहीं है, पता नहीं पॉलिटिकली लोग क्या बोलते हैं, ये बात समझ में नहीं आती। हम लोगों को कोई मतलब कि अलग हो गया तो हम लोग तो इज्जत करते हैं, लेकिन झारखंड को हम लोग मान करके चलते हैं। एक एक आदमी के प्रति उसी तरह से हम लोगों की श्रद्धा है, इसलिए ये कभी नहीं सोचना चाहिए। देखिए, बिहार और झारखंड तो दोनों भाई है, आपस का है, एक ही परिवार के हैं सब लोग। वैसे तो पूरा देश के लोग एक परिवार के हैं, लेकिन इसको विशेष तौर पर मान करके चलिए। इसलिए बिहार को और झारखंड पर, झारखंड को बिहार पर कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। दोनों में प्रेम है, और किसी को कोई ये नहीं। अब आप बोलिए, अब बिहार में जो लोग थे पहले, तो झारखंड में बहुत लोग जाते, अब कोई जाता है? अब जरा बताइए तो। पहले बिहार के लोग तो बहुत लोग कुछ काम के लिए झारखंड जाते थे, तो ये पुराने ज़माने की बात है, जब एक था तब। अब कोई जाता है? अब तो कोई मतलब नहीं। और जब जानते हैं ना कि जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ तो बिहार में कितनी मायूसी आ गई थी कि झारखंड अलग हो गया, तब तो बिहार बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। लेकिन अब बताइए जरा, बिहार के लोगों को कुछ भी रहता है ध्यान में कि अलग हो गया था? अब बिहार में कितना विकास हुआ है, कितना काम हुआ है, एक एक चीज़ के लिए जो चल रहा है बताइए, हर प्रकार से कितने इंस्टीट्यूशंस। जब बिहार झारखंड एक था तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन का निर्माण वहाँ किया गया था, इवन पुलिस बल के ट्रेनिंग का भी वहाँ बहुत सारा किया गया था। अब सब चीज़ जो बिहार में किया गया, तो देख रहे हैं ना एक एक चीज़ कितना अच्छा हुआ है। लेकिन ये सब एक अलग विषय है। लेकिन किसी को भी बिहार में झारखंड के प्रति किसी तरह का, जिसको कहिए कि गलत फीलिंग नहीं है। लोग श्रद्धा करते हैं, मानते हैं, और झारखंड में भी हमको नहीं लगता है कि बिहार के लोगों के प्रति किसी तरह का कोई अपमान का भाव। इसलिए सब नहीं सोचना चाहिए। पता नहीं क्यों बोलते हैं, कोई राजनीतिक बात होता होगा। मुख्यमंत्री श्री चरणजीत सिंह चन्नी को सबसे पहले मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूं। लेकिन ये बेहतर होता कि यदि कांग्रेस पार्टी पहले ही इनको पूरे 5 वर्ष के लिए यहाँ का मुख्यमंत्री बना देती, किंतु अब कुछ ही समय के लिए इनको पंजाब का मुख्यमंत्री बनाना, तो इससे तो ये लगता है कि ये केवल इनका कोरा चुनावी हथकंडा है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। साथ ही मीडिया के जरिए आज ही मुझे ये भी मालूम हुआ कि पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव इनके नेतृत्व में नहीं बल्कि गैर दलित के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, जिससे भी ये साफ जाहिर हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी का दलितों पर अभी तक भी पूरा भरोसा नहीं जमा है। राशन मिल रहा होगा ना आप लोगों को? राशन मिल रहा है? मिल रहा है राशन? क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था। और आज कोई इन गरीबों का राशन निकलेगा तो राशन तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन जेल जरूर चला जाएगा। योगदान कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद की जो तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है उसे इस बार खत्म कर देंगे। तो वो अब्बाजान क्यों बोलते हैं? पिताजी बोलना चाहिए था ना उनको। अब्बाजान क्यों बोलते हैं?
इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डॉग विजिल पॉलिटिक्स। और उन्होंने जो किताब अपना वो रिकॉर्ड बताए, झूठ है वो। 33 लाख अनएम्प्लॉयड यूथ का नाम पोर्टल पर है। 2020 फरवरी में उनका मंत्री विधानसभा में खड़े होकर कहा कि 33 लाख अनएम्प्लॉयड यूथ के नाम हैं जिनको नौकरी की जरूरत है। CMI का डेटा है कि 10% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उत्तर प्रदेश में। अब गंगा के पानी के ऊपर लाशें तीर रही थी तो तुष्टिकरण था क्या? वो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था तो क्या तुष्टिकरण था? नदी के किनारे लोगों को लकड़ी नहीं मिली अपने वालिद को, अपनी माँ को, अपने भाई को, बेटे को जलाने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए, तो जमीन में दफना दिए तो कुत्ते लोच कर खा रहे थे। तो क्या तुष्टिकरण की राजनीति थी वो? कौन सी बात कर रहे हैं वो? तो ये इनका रिकॉर्ड है। राजस्थान और पंजाब में जो हलचल मची हुई है उसका भविष्य में क्या परिणाम निकलेगा, क्योंकि आप भी राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। और मैं भी प्रदेश का हूँ। आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री पंजाब में सत्ता परिवर्तन हुआ, नए मुख्यमंत्री बने। पहली बार अनुसूचित जाति के व्यक्ति भाई चरणजीत चन्नी मुख्यमंत्री बने, उसे मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और हाईकमान ने जो निर्णय लिया है उसका स्वागत करता हूँ। जहाँ तक राजस्थान की बात है, वहाँ किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं है। और पंजाब से जोड़ के राजस्थान को या दूसरे प्रदेश को देखा नहीं जाना चाहिए। सर धर्मान आज सहकारिता का सम्मेलन है। दुर्ग जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के सभी हमारे साथी वहाँ उपस्थित होंगे, उनसे मुलाकात होगी और सहकारिता और कृषि से संबंधित आज चर्चाएं भी होगी। तो हम सब उसी में जा रहे हैं। जौनपुर के इत्र के माध्यम से भी जौनपुर की खुशबू दुनिया के अंदर जाती थी। हमारी सरकार फिर से प्रयास कर रही है, ये फिर से यहाँ की मिठास और यहाँ की खुशबू देश और दुनिया के सामने पहुंचे और उसके विकास की योजनाओं के साथ हम सबको मिलकर के आगे बढ़ना होगा। यही तो प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है और इसी के लिए मोदी जी ने पूरे देश के अंदर 2014 में शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री के रूप में यही घोषणा की थी। उन्होंने तब कहा था जब उनसे पूछा गया सरकार का लक्ष्य क्या, उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास। जाति मत मजहब क्षेत्र भाषा के आधार पर नहीं कहा था। आवास मिलेगा सबको, शौचालय मिलेगा सबको, रसोई गैस मिलेगी सबको, विद्युत कनेक्शन मिलेगा सबको, आयुष्मान भारत का कार्ड मिलेगा हर एक गरीब को
आज गोवा में भारत सरकार के द्वारा गोवा सरकार से मिलकर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक हेलीकॉप्टर का निर्माण करके इस हेलीकॉप्टर को लोकार्पण करने के लिए कार्यक्रम आज आयोजित किया गया। क्योंकि गोवा एक टूरिज्म इम्पोर्टेंट स्टेट है, नॉट ओनली भारत से, सारी दुनिया से, अलग अलग देशों से टूरिस्ट आते हैं। हम ये तय किया है आने वाले दिन में भी टूरिज्म सेक्टर में गोवा को जो भी जरूरत है हम पूरा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार के द्वारा पूरा हम सहयोग देंगे। क्योंकि ये गोवा हमारे सिर्फ गोवा के लिए नहीं है, देश के लिए एक शान है। खत्म कर रहे हैं। मैं सभी गणमान्य अतिथियों का गोवा Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.